अमेरिका के सदर बाइडेन साहब जो हैं, वो नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं। आपको पता है क्वाड की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये मीटिंग हो रही है। We're very excited he's coming. I mean, obviously, India is a major voice on the world stage. One huge purpose of this summit is actually to really try to make sure that international cooperation represents and serves the people of the global south. क्योंकि अब वो एक सुपर पावर बनता जा रहा है, ठीक है। जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको मानना चाहिए। हम वैसे एक वो अपने पैट्रियोटिज़म में बेशक नारे लगाए, लेकिन जब तक हमारा अपने अंदरूनी हालात, अपना अंदरूनी सिस्टम नहीं ठीक होता, तब तक हम इंडिया से कभी भी एक लेवल पे आके बात नहीं कर सकते। भारत के अंदर मैं जिस तरह आपको बताना चाहूंगा, रंग रंग की बातें हैं। आप भारत की बात करते हैं, मैंने कई भाइयों मुसलमान भाइयों को इंग्लैंड में देखा है, वो कहते हैं हम इंग्लैंड के अंदर शरिया इन्फोर्स करेंगे। भाई जहां की आप पैदा हुए वहां तो शरिया इन्फोर्स नहीं हो रही है, लंदन में किस तरह इन्फोर्स कर लोगे? अमेरिका ये समझता है कि ये जो क्वाड है ये एक लीडिंग रीजनल ग्रुप है और बाकी क्वाड पार्टनर्स के साथ मिलके ये इसकी बड़ी प्रायोरिटी है मिल रही है। इनकी औकात ही नहीं है कि वो इन्हें बुलाएं, ठीक है। पहले तो ये इलेक्टेड एक पूरी गवर्नमेंट होती, ठीक है, फिर भी वो फेस टू फेस एक लेवल पे आके बात करते, ठीक है। हालात हमारी गवर्नमेंट के नहीं है और इंडिया, मैं नहीं समझता कि वो अब हमें किसी वो गिनता है कि अब इनके साथ कोई हमें डायलॉग करने चाहिए। एक यूनिफॉर्म इस्लाम नहीं बताया गया। मुझसे आज अगर जाती तौर पे पूछे कि आप किस किस्म के मुसलमान हो, तो मैं ये सिर्फ एक यही जवाब देता हूं कि मैं सिर्फ मुसलमान हूं। एक किताब एक रसूल के ऊपर मेरा यकीन है। जिस हिसाब से बांग्लादेश से आरडीएक्स और बॉम्ब मंगवाना स्टार्ट किया, और जिस हिसाब से राइफल मंगवाना स्टार्ट किया, असलहा और बारूद मंगवाना स्टार्ट किया, उससे ये समझ में आ गया यूएन को भी और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को भी कि इसकी दशा और दिशा दोनों नाकाबिले बर्दाश्त है। वो कह रहे हैं ना कि इन्हें डिबेट के लिए उन्होंने बुलाया कि डायलॉग करते हैं कश्मीर के इशू पे। मुझे तो लगता है ये ना हो कि जो हमारा जीबी है ये भी ना इंडिया को देना पड़ जाए। हमें देनी तो इंडिया ने थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस करनी तो इंडिया ने थी क्योंकि लेकिन मोदी साहब वाला केस हो गया, फिर बाइडेन भी री इलेक्शन के चक्कर में पड़ गए। तो बाइडेन भी बाय द वे इसको इस्तेमाल करना चाहते थे। मैं आपको इस्लाम को सही समझने की कोशिश नहीं की। सबसे पहले हमारी इस्लाम से ज्यादा दूरी इसलिए है कि हमें अरबी जबान नहीं आती पाकिस्तान के अंदर। दूसरा, मैं बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट था 24 साल, तो मैंने एक दफा सर्वे किया था, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के 95% स्टूडेंट्स को नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती। क्योंकि इस पे वो इंडिया कई दफ़ा आवाज़ उठा चुका है कि जिस तरह आप कश्मीर पे क्लेम करते हैं वो हमारे बहुत सारे एरियाज़ पे करते हैं, और जिस तरह की नाअहल हुकूमत है तो ये ना हो कि हमें ये बहुत सारे एरिया उनको वापस देने पड़ जाए। इवन अनपैर्डनेबल सिन है और इसके ऊपर कड़ी नजर तो रखी जाए, पर मुलाकात बिल्कुल ना किया जाए। जैसा पाकिस्तान एक जमाने से हिंदुओं पर करता आया है, सिखों पर करता आया है, और 23.3% माइनॉरिटीज हिंदुओं को खत्म करके पाकिस्तान ने 1% किया है, ठीक वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। भारत के अंदर मैं जिस तरह आपको बताना चाहूंगा, रंग रंग की बातें हैं। आप भारत की बात करते हैं, मैंने कई मुसलमान भाइयों को इंग्लैंड में देखा है, वो कहते हैं हम इंग्लैंड के अंदर शरिया इन्फोर्स करेंगे। भाई जहां की आप पैदा हुए वहां तो शरिया इन्फोर्स नहीं हो रही है, लंदन में किस तरह इन्फोर्स कर लोगे? तो ये दर हकीकत एक एक मेरा हम वी आर कंफ्यूज्ड। हमें हमें एक यूनिफॉर्म इस्लाम नहीं बताया गया। मुझसे आज अगर जाती तौर पे पूछे कि आप किस किस्म के मुसलमान हो, तो मैं ये सिर्फ एक यही जवाब देता हूं कि मैं सिर्फ मुसलमान हूं। एक किताब एक रसूल के ऊपर मेरा यकीन है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि मैं सुन्नी हूं, भाभी हूं, मैं देवबंदी हूं, मैं अहले हदीस हूं, मैं फलां हूं, मैं शिया हूं, मैं ये हम लोग, यही प्रॉब्लम है हमारे साथ। यही प्रॉब्लम कि हम लोगों ने इस्लाम को सही समझने की कोशिश नहीं की। सबसे पहले हमारी इस्लाम से ज्यादा दूरी इसलिए है कि हमें अरबी जबान नहीं आती पाकिस्तान के अंदर। दूसरा, मैं बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट था 24 साल, तो मैंने एक दफा सर्वे किया था, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के 95% स्टूडेंट्स को नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती। तो नीचे लोगों की हालत क्या होगी? आपके घर के अंदर जो आंखों से बिल्कुल नाबीना होता है उसको हाफिज साहब बनाकर इमाम मस्जिद बना दिया जाता है, तो फिर वो कौम की तरबियत क्या करेगा? कहते हो ये जो मैटर कर लेगा तो फौज टूट जाएगा, अन्ना वापस बना के मस्जिद छाड़े। फिर उसके बाद आप रिजल्ट देख रहे हैं, आप 25 करोड़ लोग हैं, वो देखे ना, इमरान खान साहब जो हैं, आपने उनको जिंदा पीर मान लिया है, सारी दुनिया उनको मुर्शद मुर्शद कह रही है, खातून उनकी काले बकरे दे रही है, कभी 19 किलो मिर्चें जला रही है, लोग बच्चे जो हैं उनके घरों के गेट को जाके चूमते हैं, कहते हैं ये जिंदा पीर। तो फिर ये रिजल्ट निकलता है जब आपकी इस्लाम की तरबियत ठीक ना हो।
ठीक है सर, अभी कुछ दिन पहले मतलब आपसे बात नहीं हो पाई थी, आप मसरूफ थे, आपकी मसरूफियत की वजह से हम आपका टाइम नहीं ले सके। लेकिन कुछ दिन पहले जो पीएम मोदी का यूएस में विजिट था, वहां पे इंडियंस थे, जो यूएस में इंडियंस थे, उनकी क्या फीलिंग थी, और पाकिस्तानी इस विजिट को यूएस में जो मौजूद थे, जैसे आप हैं, आप जैसे बहुत से पाकिस्तानी हैं, वो क्या फील कर रहे थे। और सेकेंडली, जितनी तेजी से यूएस का झुकाव इंडिया की तरफ हमें देखने को मिल रहा है, वो अमेजोन हो या एलन मस्क की कोई कंपनी हो, या जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर। देखिए, इस वक्त इंडिया की तरक्की जो है वो बिल्कुल उसको कोई किसी तरीके से भी रोका नहीं जा सकता। दो चीजों को उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। एक तो उन्होंने अपनी दुश्मनी चाइना के साथ अमेरिका को बेची और अमेरिका ने खरीदी। आपने भी बेचने की कोशिश की, आपने अपनी इंडिया की दुश्मनी जो है चाइना को बेचने की कोशिश की, वो भी बिक रही है, आपकी भी बिक रही है। लेकिन उन्होंने चाइना की दुश्मनी को अमेरिका के सामने बेचा है और बिकी। और दूसरी उसमें बात यह है कि उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास अजय बंगा मौजूद है, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद है, उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास आज भी भुट्टो जिंदा है, हमारे पास आज भी देख लें आप हमारे जो हालात है, आईएमएफ के घुटनों पर पड़े हैं, नाक रगड़ रहे हैं आप, और उसके अंदर भी इंडिया का इन्फ्लुएंस है। आपको इंडिया आईएमएफ का पैकेज जो जलीलो ख्वार करके देना सारी इंडिया की मर्जी से हो रहा है। अब मैं ये छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको कि मूविंग फॉरवर्ड भारत का जो इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर है वो इस तरीके से कि वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग जो पढ़ के यहाँ आए थे वो यहाँ पे अमेरिकन कंपनियों के सीईओ बन चुके हैं। और इस वक्त जो चाइना है, चाइना अमेरिका का जो ख्वाब है कि चाइना से की उस पे डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए, तो वो सारा कारोबार चाइना से उठा के वो इंडिया लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन कंपनियों के सीईओ भी वो है। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस विजिट पर पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, साथ ही कई बायलैटरल मीटिंग होने को भी संभावना है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस यात्रा से पहले पीएम मोदी ने कहा, आज मैं प्रेसिडेंट बाइडेन द्वारा उनके होमटाउन विल्मिंगटन में आयोजित किए जा रहे क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने और न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फ्यूचर समिट को एड्रेस करने के लिए अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं क्वाड समिट में अपने सहयोगी राष्ट्रपति बाइडेन, प्राइम मिनिस्टर एल्बानीज और किसीदा के साथ शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। पीएम मोदी अब तक 8 बार अमेरिका का विजिट कर चुके हैं और अब 9वीं यात्रा पर है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी क्वाड नेताओं के 4थी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो 21 सितंबर को विल्मिंगटन में आयोजित होगा। पीएम मोदी के इस दौरे के बीच इंडियन प्राइम मिनिस्टर के इतिहास पर नजर डालते हैं तो मिलते हैं कि पहले पीएम रहे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी टेन्योर के दौरान 4 बार अमेरिका की यात्रा पर गए थे। मोदी और उनके पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सहित अब तक कुल 9 इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने आधिकारिक रूप से अमेरिका का दौरा किया है।